ये कहानी है बंगाल में रहते निकुंज की, जो एक हिंदी टीचर है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए सभी लोग स्मार्ट होने लगे हैं और निकुंज भी ऐसी टेक्नोलॉजी से बने स्मार्ट रोबोट अनुकूल को चौरंगी रोबोट सर्विस सेंटर से खरीदते हैं। उन्हें बताया जाता है कि अनुकूल एडवांस स्मार्ट रोबोट है जो बिना किसी छुट्टी लिए 24/7 निकुंज की सेवा करेंगे। अनुकूल को पढ़ने का बहुत शौक है और ये रोबोट अपने क्लाइंट्स के विचार को समझने और सीखने का हुनर भी रखता है। निकुंज खूब खुश होकर अनुकूल को अपने घर ले जाते हैं। घर जाते ही अनुकूल देखता है कि वहाँ बहुत सारी किताबें हैं। अनुकूल खूब खुश हो जाता है और सारी किताबों को अच्छे से साफ करके घर का पूरा काम करता है। अनुकूल के आने से निकुंज का जीवन आसान बन गया है। ऐसे ही एक दिन निकुंज के छोटे कजिन भाई रतन उन्हें मिलने आते हैं। निकुंज जब रतन को अनुकूल से मिलवाते हैं तब रतन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दरअसल रतन की 15 साल की जॉब ऐसे ही किसी रोबोट की वजह से चली गई थी और इस बात से वो बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे। रतन निकुंज को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और फिर काम करते हुए अनुकूल के पास जाकर उससे बातें करना शुरू करते हैं। बातों ही बातों में रतन अनुकूल के सर पर खूब जोर से हमला करते हैं। अनुकूल रोबोट था इसलिए उसका सर डैमेज हो जाता है। निकुंज रोबोट सेंटर में बात करके वहाँ से ऑफिसर को बुलाते हैं। ऑफिसर अनुकूल के डैमेज चिप्स को बदलकर निकुंज को बताती है कि आप ऐसे रोबोट को मारने का अधिकार नहीं रख सकते। अगर अगली बार अनुकूल पर हमला हुआ तो उसे पूरा अधिकार है कि वो हमला करने वाले को बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक देगा। निकुंज अनुकूल को देखने जाता है। अनुकूल था तो एक रोबोट, वो पहले की तरह ही निकुंज से बातें करना शुरू करता है। बातों ही बातों में अनुकूल निकुंज से गीता के बारे में पूछता है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने ही भाई और रिश्तेदारों को मारने की इजाज़त क्यों दी। इस पर निकुंज बताते हैं कि वो अर्जुन का कर्म था, वो कर्म भूमि पर था तो लड़ना उसका कर्तव्य था। तब अनुकूल पूछता है कि अगर कौरव और पांडव दोनों ही लड़ रहे थे तो कौन सच्चा और कौन झूठा वो कैसे तय किया जाएगा। इस पर निकुंज बताते हैं कि अपने दिल पर हाथ रखकर अपने मन की बात सुनकर आप इस बात का फैसला ले सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। दूसरे दिन निकुंज अपने काम से लौट रहे होते हैं तब उन्हें मिस्टर खटमल मिलते हैं। मिस्टर खटमल निकुंज को बताते हैं कि किसी ने कंप्लेन की है कि निकुंज अपने घर रोबोट लाए हैं। वो बताते हैं कि निकुंज जैसे लोगों की वजह से ही इंसान की जगह पर रोबोट को काम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन निकुंज इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। जब निकुंज घर आते हैं तब अनुकूल उनसे पूछता है कि उन्होंने रोबोट के बारे में मिस्टर खटमल से झूठ क्यों बोला। तब निकुंज बताते हैं कि कभी कभी अपनी बात सच्ची हो तो झूठ बोलना पड़ता है और वो झूठ गलत नहीं होता। अनुकूल पूछता है कि कैसे पता चलता है कि अपना झूठ गलत नहीं है। तब वापस निकुंज अपने दिल पर हाथ रखकर बताते हैं कि ये मन की बात से पता चलता है। फिर निकुंज अनुकूल को खूब भारी मन से बताते हैं कि उनकी नौकरी अब नहीं रही, किसी स्मार्ट रोबोट को उनकी जगह पर रखा गया है और इसीलिए अगले महीने से वो अनुकूल को अपने साथ नहीं रख पाएंगे। और तभी रतन निकुंज के घर खूब शराब पी हुई हालत में आते हैं। रतन निकुंज को बताते हैं कि उनके चाचा मर चुके हैं और सारी प्रॉपर्टी रतन के नाम कर गए हैं, लेकिन उन्होंने निकुंज के नाम कुछ भी नहीं छोड़ा। और तभी रतन अनुकूल को वहाँ देखता है और उसे चिढ़ाता है कि वो अपने मिले हुए सारे पैसों से ऐसे खूब सारे रोबोट खरीदेगा और सबके स्विच ऑफ कर देगा। निकुंज रतन को अनुकूल से बदतमीजी करने से रोकते हैं। निकुंज को रतन का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अपने चाचा के अंतिम दर्शन के लिए तैयार होने जाते हैं। और तभी बाहर ज़ोर से बिजली होती है और निकुंज को अपने घर में भी ज़ोर से आवाज़ आती है। निकुंज देखते हैं कि रतन फर्श पर पड़ा होता है और अनुकूल वहीं पर खड़ा है।
अनुकुल बताता है कि रतन ने उसे मारने की कोशिश की थी और इसीलिए उसे हाई वोल्टेज शॉक देना पड़ा। डॉक्टर आते हैं और रतन को चेक करने के बाद बताते हैं कि मासिव हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई है। निकुंज को मिलने के लिए रतन के वकील आते हैं, जो बताते हैं कि रतन को मिली उनकी चाचा की सारी प्रॉपर्टी अब रतन की मौत के बाद निकुंज की हो जाती है। वकील निकुंज को बताते हैं कि उनके चाचा 11.5 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं। निकुंज को इस बात का यकीन ही नहीं होता और वो अनुकूल की तरफ देखते हैं। अनुकूल खूब मिस्टीरियस स्माइल के साथ अपने दिल पर हाथ रखता है और वो दोनों एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराते हैं। तो ये थी अनुकूल मूवी की कहानी। ऐसी ही नई पुरानी हिंदी मूवीज़ की कहानियों के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉपकॉर्न टाइम विद वंदना। धन्यवाद।